उसके बाद यहाँ पर ये बात करते हैं हमारे यहाँ पे इन्फीरियर ग्लूटियल और ये आपको वहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल की। अच्छा सिंपल इसमें क्या ये आपके यहाँ जो है ना ये ग्लूटियल आपको वहाँ पे शो कर रहा है, ये क्या करेगी आपके जो ग्लूटियल रीजन है उसमें आपके जो मसल्स पड़े हैं उसको वहाँ पे ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा इसमें आपने याद रखना जो इन्फीरियर ग्लूटियल है ये क्या करती है आपका जो ग्लूटियस मैक्सिमस है जो आपका जो है ये हिप जॉइंट के ऊपर वहाँ पे आपकी मेजरली एक्सटेंशन करवा रहा है, इसको क्या क्या करवाती है आपको वहाँ पे ये मोटर सप्लाई दे रही है। अच्छा इस केस में क्या होगा जब ये आपकी इन्फीरियर ग्लूटियल आपको वहाँ पे जो है ये डैमेज हो जाएगी तो इस केस में हिप के ऊपर जो एक्सटेंशन है ये आपकी लॉस हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर ये क्या बताते हैं जो पेशेंट है ना जब ये आपको वहाँ पे सीटेड पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और उसने वहाँ पे खड़े होना है और उसको वहाँ पे डिफिकल्टी फील हो रही है, डिफिकल्टी राइजिंग फ्रॉम सीटेड पोजीशन या फिर जो है ये डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये आपको कहाँ पे नजर आती है? ये आपकी जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है इसके अंदर जब ये इंजरी होगी तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रही होगी। अच्छा इसमें आपने याद रखना है हिप एक्सटेंशन जो है ये आपकी जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है आपने खड़े होना है, आपने क्या करवाना है हिप के ऊपर एक्सटेंशन करवानी है, तो ये एक्सटेंशन कौन करवाता है? ये आपकी इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो है ये करवा रही होती है। अच्छा इसके बाद ना कुछ इसके अंदर ना एक दो और क्वेश्चन आपने इसके अंदर याद रखने हैं, वो ये कि ये मैंने आपको लास्ट में बताया था ना यहाँ पे आपका ये फॉर एग्जाम्पल ना ये आपका पेल्विस है और यहाँ पे ये आपकी ये पीछे से ना ये लंबोसेक्रल जो है ना आपको यहाँ पे ये निकल रही है। अच्छा ये मैंने आपको इसके अंदर बताया था ये क्या करती हैं आपकी ये एक ग्रेटर शियाटिक फोरामन होता है और दूसरा आपका वहाँ पे होता है ये लेसर शियाटिक फोरामन, वहाँ से क्या करती है यहाँ पे आपकी ये बाहर की तरफ जा रही होती है। अच्छा ये जो ग्रेटर शियाटिक फोरामन है यहाँ से आपने याद रखना है कि आपकी जो है ना ये क्या कहते हैं इसको ये इन्फीरियर ग्लूटियल ये आपकी बाहर जाएगी, ये क्या करेगी आपकी जो है ना ये पास करेगी ग्रेटर शियाटिक फोरामन को। लेकिन इसमें एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपका जो ग्रेटर शियाटिक फोरामन है यहाँ पर जो एक आपकी जो है ना ये मसल पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं आपका ये पिरिफॉर्मिस। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये आपकी जो इन्फीरियर ग्लूटियल है ये आपकी अबव द पिरिफॉर्मिस जाएगी या फिर बिलो द पिरिफॉर्मिस जाएगी। तो इसमें ये आपको यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि ये आपकी क्या है ये आपको वहाँ पे इन्फीरियर है तो ये क्या करेगी बिलो द जो पिरिफॉर्मिस है वहाँ से ये आपकी जा रही होगी बाहर की तरफ। अच्छा इसके बाद ये जो दूसरी है आपका पे सुपीरियर ग्लूटियल। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ ये देख लें कि सिंपल फॉर एग्जाम्पल ये ना आपका पे ये हिप बड़ी हुई है और यहाँ से आपकी जो है ये नर्व्स वगैरह निकल रही है और पीछे यहाँ पे आपका ये ग्लूटियल रीजन है। तो सिंपल इसमें क्या अगर आपने वहाँ पे नर्व्स को लेके जाना है तो आपने क्या करना है आपका ये जो ग्रेटर शियाटिक फोरामन है इससे आपने बाहर की तरफ लेके जानी है। और इसमें क्या मैंने आपको एक तो बता दिया कि आपकी जो इन्फीरियर ग्लूटियल है ये क्या करेगी ये आपकी जो पिरिफॉर्मिस है उससे इन्फीरियरली जा रही होगी और ये जाके क्या करेगी आपका जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसको ये मोटर सप्लाई दे रही होगी। अच्छा इसके बाद दूसरा है आपके यहाँ पे ये सुपीरियर ग्लूटियल और ये आपको यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि ये क्या करेगी आपका जो पिरिफॉर्मिस है उससे ये अबव आपके जो है ना ये अगर बात करेंगे ना ये ग्रेटर शियाटिक फोरामन की तो जो पिरिफॉर्मिस है उससे ये अबव आपके वहाँ पे बाहर की तरफ जा रही होगी। और इसका काम क्या है इसने आपके जो दूसरे आपके ग्लूटियल मसल है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये ग्लूटियस मीडियस उसके बाद ये ग्लूटियस मिनिमस और यहाँ पे आपका ये टेंसर फेशियल लाट है, इन सारों को ये सप्लाई कौन देती है यहाँ पे आपकी ये सुपीरियर ग्लूटियल जो है ये आपकी दे रही होती है। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ है वो ये कि जब आपका जो पेशेंट है ये आपकी मूवमेंट कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट आपके वहाँ पे वॉकिंग कर रहा है तो वॉकिंग में क्या होता है यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना हिप ये आपकी ना ये मूव कर रही होती है। इसमें क्या होता है जब आप वहाँ पे ये लेग को उठाते हैं तो उसमें क्या होता है यहाँ पे आपके जो दूसरी साइड के मसल्स होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ये जो ग्लूटियस मीडियस और आपका वहाँ पे जो मिनिमस है ये क्या करते हैं यहाँ पर ये करते हैं एक्सटेंशन, ये क्या करते हैं कंट्रैक्शन करते हैं सॉरी। तो ये क्या करते हैं जब ये कंट्रैक्शन होती है तो ये जो आपकी हिप है ये आपकी नीचे की तरफ आपके वहाँ पे डाउनवर्ड फॉल नहीं करती। अच्छा इसमें क्या है यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो आपके वहाँ पे ना ये ग्लूटियस मैक्सिमस इसने तो करवानी वहाँ पे एक्सटेंशन, लेकिन जो दूसरे आपके ग्लूटियस मीडियस और आपके जो है ये आपके मिनिमस है इन दोनों ने क्या करना है इन दोनों ने आपकी जो हिप है ना इसकी वहाँ पे जो पोजीशन है इसको वहाँ पे मेंटेन करना है। जब आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे मूवमेंट कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा जब ये लेग को उठाएगा तो उसमें क्या होगा अगर तो ये ग्लूटियस मीडियस आपके ये सॉरी आपका जो ग्लूटियस मसल्स है ना ये मीडियस और आपको वहाँ पे ये मिनिमस अगर ये आपके वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा अगर इसके वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल ना इमेजिन करें इसके वहाँ पे जो है ये कंट्रैक्शन नहीं हुई तो उसके इसमें क्या होगा जहाँ से आपने लेग को उठाया होगा उस साइड से ये जो आपकी जो पेल्विस है ये आपका नीचे की तरफ जो है ये आपका मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ जो है इसके वहाँ पे डाउनवर्ड फॉल हो जाएगा। अच्छा ये आपके प्रिवेंट कौन कर रहा होता है ये आपके ग्लूटियस मीडियस और आपके जो मिनिमस है ये आप वहाँ पे कंट्रैक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं आपके जो होता है ना ये पेल्विस इसको वहाँ पे ये मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसी से यहाँ पे निकालेंगे इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा अगर तो ये आपके सुपीरियर ग्लूटियल जब आपको वहाँ पे डैमेज हो जाएगी इंजर हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा ये आपका जो है ना हिप जॉइंट हिप जो आपके वहाँ पे इसके वहाँ पे ये मेंटेनेंस नहीं होगी। जब आपका जो पेशेंट है ये लेग को उठाएगा तो यहाँ से ये ग्लूटियस मीडियस और ये जो मिनिमस है ये आप वहाँ पे कंट्रैक्ट नहीं करेंगे और उस केस में क्या होगा जहाँ से पेशेंट ने लेग को उठाया होगा वो वाली साइड से आपका जो पेल्विस है ना ये आपका नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर जो आपकी है ना ये अगर आपका जो पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल ना उसकी ये राइट लेग है और ये
उसके वहाँ पे ना लेफ्ट लेग है। अच्छा, अगर तो ये राइट लेग लेफ्ट लेग को उठा रहा है, तो उस दौरान आपके जो है ना ये ग्लूटियस मीडियस और आपका जो मिनिमस है, ये आपके किस साइड वाले आपके कंट्रैक्टेड हैं, ये आपके राइट साइड वाले कंट्रैक्टेड हैं। अगर तो आपकी ये पेशेंट जो है ये लेफ्ट लेग को उठा रहा है, उस केस में क्या होगा, आपके राइट साइड वाले कंट्रैक्ट करेंगे। अगर ये राइट साइड ऑफ लेग को उठाएगा, तो उस केस में आपके जो लेफ्ट साइड वाले हैं, ये आपके कंट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, आपने इसके अंदर याद रखना है, जो कंट्रोलैटरल साइड है, वो आपके वहाँ पे कंट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंजरी होगी, फॉर एग्जांपल ना पेशेंट के अंदर ना ये जो राइट साइड वाली है ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी राइट साइड है और राइट साइड पे आपकी जो ग्लूटियल है ना, ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये आपकी डैमेज है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये लेफ्ट लेग को उठाएगा, तो उस केस में ये राइट जो ग्लूटियल है, ये आपकी ग्लूटियस मीडियस और आपकी जो मिनिमस है, इसको वहाँ पे सप्लाई नहीं देगी और ये कंट्रैक्शन नहीं करेंगे। और ये जो आपको वहाँ पे जो है ना, ये दूसरी साइड पे इन्होंने क्या करना है, आपका जो हिप है उसको वहाँ पे बैलेंस करना है और ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड है, वहाँ पे आपकी जो पेल्विस है, ये आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जाएगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये जो लियन है, लियन आपकी होगी कंट्रालेटरल टू द साइड ऑफ हिप दैट ड्रॉप्स। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये मूवमेंट कर रहा होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये वॉकिंग कर रहा होगा, तो इसने क्या करना है, इसने वहाँ पे जो पेल्विस है, इसको वहाँ पे इसने करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, अपनी जो बॉडी है इसको दूसरी साइड पे उठा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने वहाँ पे ना लेफ्ट लेग को उठाया ना, तो ये क्या करेगा, बॉडी को सारी की दूसरी जो है ना आपकी राइट साइड जो उसकी तरफ आपकी बॉडी को मूव कर रहा होगा। और ये आपने याद रखना, ये जो आपकी है ना मूवमेंट, जिसमें क्या होगा, आपकी जिस साइड पे आपकी लियन होगी, उससे दूसरी साइड पे आप क्या कर रहे होंगे, बॉडी को मूव कर रहे होंगे, ये आपकी मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे ये ट्रेंडलर बर्ग साइन या फिर आपकी गेट। अच्छा, ये जो ट्रेंडलबर्ग साइन है, इसमें सिंपल क्या है, यहाँ पे जब आपके जो पेशेंट है ये मूव कर रहा होता है, तो ये क्या करता है, अगर इसने ना ये लेफ्ट लेग को उठाया, तो यहाँ पे जो राइट साइड है ना, राइट साइड वाले आपके जो मसल्स हैं, ये आपके कंट्रैक्ट करते हैं और ये जो आपका पेल्विस है ना, इसको ये बैलेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपको यहाँ पे जो है ना लियन होगी आपकी कॉन्ट्रालेटरल, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है उसने ये लेफ्ट लेग को उठाया और जो पेल्विस है ये आपका लेफ्ट साइड से आपका चला गया नीचे की तरफ, और इसमें अगर आपको यहाँ पे देखेंगे ना लियन, तो लियन कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी राइट साइड पे। अच्छा, इस केस में आपकी जो है ना, ये जब आपके पेशेंट के जो देखेंगे ना, जब आपका जो पेशेंट ये आपका मूव कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, जब ये आपकी राइट लेग को उठाएगा, सॉरी, अगर आपको वहाँ पे जो है लियन होगी आपको वहाँ पे राइट साइड पे, तो जब ये लेफ्ट लेग को उठाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो पेल्विस है ये आपका नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो ये क्या करेगा, पेल्विस को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जो राइट साइड है ना आपकी, वहाँ पे बॉडी को राइट साइड पे मूव कर रहा होगा। तो इसमें क्या करेगा, आपकी बॉडी को राइट साइड पे मूव करके ये आपकी जो है ना ये पेल्विस की पोजीशन को मेंटेन कर रहा होगा। अच्छा, इसमें आपने याद रखना, ये आपको वहाँ पे ये ट्रेंडलबर्ग साइन या फिर आपकी ये गेट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है जब ये मूव करेगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो पेल्विस है ये आपका टिल्ट करेगा, बिकॉज वेट बेरिंग लेग कैन नॉट मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ पेल्विस थ्रू हिप एबडक्शन। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो लियन है ये आपकी होगी कंट्रालेटरल टू द साइड ऑफ हिप दैट ड्रॉप्स। उसके बाद ये जो आपकी लियन है ये आपकी होगी इप्सिलेटरल टू द साइड वेयर द पेशेंट स्टैंड्स। अच्छा, इस केस में क्या, यहाँ पे आपका जो पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे आपका खड़ा हुआ है और ये जो पेल्विस है ये आपका लेफ्ट साइड पे आपका नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे लियन कौन सी होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, ये आपने इसके अंदर याद रखना, लियन जो है ये आपकी होगी राइट साइड पे, क्योंकि आपके जो कंट्रालेटरल मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका जो आपका है ना ये पेल्विस, इसको वहाँ पे ये बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे ना आपको वहाँ पे इंजरी की, तो यहाँ पर इंजरी में हो सकता है ये आपको वहाँ पे आइट्रोजेनिक कॉजेज़, और सिंपल इसमें आपने याद रखना है, जब आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ग्लूटियल रीजन है वहाँ पे आप लगा रहे हैं पेशेंट को इंजेक्शन, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जब पेशेंट है उसके अंदर जब ये इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, जो आपका लेटरल वाला होता है ना साइड, वहाँ पर ये आपके जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो पेशेंट है उसका ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, तो आप क्या करते हैं, ये जो लेटरल वाली साइड होती है वहाँ पर आप इंजेक्शन को लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या, अगर आपके जो पेशेंट है, अगर आप जो पेशेंट है वो किसी अनाड़ी से वहाँ पर जाके इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, ये जो इंजेक्शन है ना ग्लूटियस मैक्सिमम में कहीं पे भी लगा रहा होगा, और उसके इसमें क्या होगा, ये जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है ये आपकी डैमेज हो रही होगी, और इसमें आपने याद रखना यहाँ पे एट्रोजेनिक जो है इंजरी है ड्यूरिंग आपके ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू सुपीरियर मीडियल ये ग्लूटियल रीजन। सिंपल, इसमें क्या होगा, जब ये आप यहाँ पे ना सुपीरियर मीडियल वाली साइड जो है, जब आप इसके अंदर ये इंजेक्शन लगाएंगे, तो उसमें आपकी ये जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है ये आपकी डैमेज हो रही होगी। इसमें आपने क्या याद रखना है, प्रिवेंट बाय चूजिंग सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रेफरेबली आपका जो होता है ना ये एंटीरो लेटरल रीजन, आप इसको वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल, मैंने आपको इसके अंदर बताया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है, आप क्या करते हैं, ये जो आपका होता है ना ये स्पीरो लेटरल या फिर आपका जो होता है ना ये आपका एंटीरो लेटरल, आप इसको यूज़ कर रहे थे, और ये आपका जो होता है ना ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्पीरो मीडियल होता है इसके अंदर आप नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे आपकी होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। जब आपका जो पेशेंट है उसने किसी अनाड़ी से इंजेक्शन लगाया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये इंजेक्शन लगा देगा, और उसके इसमें क्या होगा, ये जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है ये आपकी डैमेज हो जाएगी, और पेशेंट के अंदर आपको ये ट्रेंडलबर्ग साइन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। तो सिंपल, इसमें क्या आपका जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसको सप्लाई कौन देगी, यहाँ पे इन्फीरियर ग्लूटियल देगी, और आपके जो दूसरे होंगे ना ग्लूटियस, इसको सप्लाई कौन देगी, यहाँ पे सुपीरियर देगी। और ये जो दूसरे सुपीरियर है इसका काम क्या है, इन्होंने आपका जो है ना हिप उसकी क्या करवानी है, वहाँ पे जो है ना इसको वहाँ पे बैलेंस करवाना है। जब आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे वॉकिंग कर रहा होगा, तो आपका जो हिप है इसकी जो बैलेंस है ये आपका क्यों है,
तो ये आपका क्यों है? बिकॉज़ ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। अगर तो यहाँ पे इंजरी हो जाएगी तो जो कॉन्ट्रालैटरल साइड होगी, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसने ये लेफ्ट लेग को उठाया होगा तो जो राइट साइड है जब उसके अंदर वहाँ पे इंजरी होगी तो जब ये पेशेंट को लेफ्ट लेग को उठाएगा तो जो उसका होगा ना ये पेल्विस, ये लेफ्ट साइड पे आपको वहाँ पे नीचे चला जाएगा। आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है कि जो पेल्विस है जहाँ से ये नीचे जाएगा उससे कॉन्ट्रालैटरल जो साइड होगी जहाँ पे जो पेशेंट है उसने वहाँ पे ये जो उसका जो लेग है ना जहाँ पे उसका वहाँ पे स्टैंड होगा फ्लोर के ऊपर, वो उसमें आपने याद रखना है कि उस साइड पे आपको वहाँ पे लियन होगी। तो सिंपल इसमें क्या आपकी जो लियन है ये आपकी होगी कॉन्ट्रोलेटरल टू द साइड ऑफ द हिप दैट ड्रॉप्स। अच्छा, उसके बाद ये आपकी जो लियन है आपकी इप्सिलेटरल होगी टू द एक्सट्रीमिटी वेयर द पेशेंट स्टैंड्स। तो ये सारा हमारे यहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल एंड आपकी जो है ये इंफीरियर ग्लूटियल के अंदर आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रखना है आपका यहाँ पे ये ट्रेंडलरबर्ग साइन, और ये आपका कहाँ पे होगा? ये सुपीरियर ग्लूटियल के अंदर होगा। और इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि जब आपका जो पेशेंट है आपके पास आएगा और आपने उसको जो है ये इंट्राग्लूटियल आपने जो है ना इंजेक्शन लगाना है, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? पेशेंट के अंदर ये जो आपकी होगी ना ये स्पीरोलेटरल क्वाड्रेंट, आप उसके अंदर वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे होंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पे ये सुपीरियर ग्लूटियल और आपको वहाँ पे इंफीरियर ग्लूटियल के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing